ओके जी, बहुत शुक्रिया अमरीना आपका, आपने रिकॉर्डिंग के बारे में हमें बता दिया। जो बच्चे अब रिकॉर्डिंग देखेंगे यकीनन वो यही क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले कि ये कौन सा ईयर डिस्कस हो रहा था। ये 2005 रेगुलर का क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ए। मैं क्या कह चुका हूँ, मीर एंड कंपनी जर्नल ए एंट्री बोल चुका हूँ, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट 1,04,000। बी एंट्री बोल चुका हूँ, WIP डेबिट 96,000, FOH डेबिट 3,000 और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 99,000। पॉइंट नंबर सी पढ़ रहा था, फैक्ट्री लेबर इस्तेमाल हुई 84,000 की, इसमें से 11,000 फैक्ट्री ओवरहेड है, तो इसका मतलब है 73,000 का लेबर डायरेक्ट लेबर है। आपने एंट्री बनाई। WIP डेबिट 73,000, FOH डेबिट 11,000 एंड पेरोल पेबल क्रेडिट 84,000। कोई एतराज? पॉइंट नंबर डी, अदर कॉस्ट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड वर इनकर्ड ऑन अकाउंट। आपने एंट्री बनाई FOH एक्चुअल डेबिट 17,000 और अकाउंट पेबल क्रेडिट 17,000। नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ, पॉइंट नंबर ई, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड फॉर फैक्ट्री ओवरहेड वाज ₹1,000। आपने एंट्री बनाई FOH डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट ₹1,000 से। ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों आपने अगली एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट पर हुआ है, क्या एंट्री बनाई FOH डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट 9,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट या इक्विपमेंट क्रेडिट 9,000 और FOH डेबिट में आया। पॉइंट नंबर जी में कहता है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू जॉब 40,000 रुपीज। आपने एंट्री बनाई WIP डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट 40,000 रुपए से। किसी को नहीं समझ आया तो पूछे। मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ मुश्किल है, तो मैं इसलिए तेज तेज बोलता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। पॉइंट नंबर एच में कहता है जॉब्स कंप्लीटेड ₹2,10,000, 2,10,000 रुपए की जॉब्स बना ली, तो आपने एंट्री बनाई फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 2,10,000 रुपीज। इसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने में बेचा आज ये बताया नहीं है। शुक्रिया आपका, आप लोग गौर से मेरी बात सुन रहे हैं। कितने रुपए में बेचा ये नहीं बताया है। कितने रुपए का माल हमारे पास से चला गया ये बताया हुआ है, यानी आज सेल की सिर्फ एक एंट्री बनेगी। आपने बनाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट 1,97,000। आज चाह कर भी आप सेल की दूसरी सेलिंग प्राइस वाली एंट्री बना नहीं सकते, क्योंकि कोई हिंट भी नहीं दिया हुआ और कोई परसेंटेज भी नहीं है, तो सेल की एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ कॉस्ट की बन जाएगी। रिक्वायर्ड में कहता है एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड समराइज्ड ऑपरेशन। अगर आपका दिल चाहे तो आप 2 एंट्री और बना सकते हैं। FOH अप्लाइड डेबिट 40,000 रुपीज। एक लाइन छोड़कर FOH क्रेडिट, लेकिन वो लाइन छोड़ने से पहले मेक श्योर कि आपके FOH का सम अप्लाइड के सम से मैच ना हो रहा हो। अगर FOH अप्लाइड का सम FOH के बराबर ही है तो फिर लाइन छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वहां कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो जरा चेक कर लें, आपने पहली बार FOH एंट्री नंबर बी में डेबिट किया है 3,000, सी में डेबिट किया है 11,000, 11 3 14, और फिर आपने FOH डेबिट किया था 17,000 से, तो ये हो गया जनाब आपका 31,000। फिर डेबिट हुआ 1,000, फिर डेबिट हुआ 9,000। क्या आप मुझे बताएंगे कि FOH टोटल कितने से डेबिट है? 41,000 से। तो आपने FOH को क्रेडिट किया 1,000, एक जीरो ज्यादा लगा दिया समी भाई। 41,000 FOH क्रेडिट हुआ, तो डिफरेंस जो आया आज जो अप्लाई किया था वो 40 और हुआ 41। क्या लिखा है इंग्लिश में नाम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अंडर अप्लाइड FOH लिखा। कौन से साइड पर आया प्यारे बच्चों? ये डेबिट साइड पर आया। इसका मतलब उर्दू में क्या है कि हमने आज खर्चा कम सोचा, खर्चा कम सोचा तो अब खर्चे को बढ़ाएंगे। प्रोडक्ट जहां बन रही थी बढ़ाना तो उसे चाहिए WIP को, लेकिन WIP से तो सामान बन के निकल भी चुका है और ये अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड साल के आखिर में पता चला है, तो उसूलन अब एंट्री बननी चाहिए। अंडर अप्लाइड जो डेबिट में आ गया उसे क्लोज करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, यानी आज अपनी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, और अंडर अप्लाइड FOH क्रेडिट। बोलिए कोई एतराज? अगर एतराज नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000
अपलोड कर दिया किसी ने? 2009 प्राइवेट। ओके, मैं आ रहा हूँ 9 प्राइवेट पे, अगर किसी ने अपलोड कर दिया। जी मेरे बच्चों, 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। और अब हम इस सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। कितने लोगों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया है, जरा मुझे बताइए प्लीज। हैंड रेस करके, हैंड रेस करके बताएं, लिख के ना बताएं। कितने बच्चों ने इस सवाल को अटेम्प्ट किया है? इकरा सिद्दीकी, बिस्मा, मरियम परवेज, वरदा सिद्दीकी, सामिया, समी खान, एमन, सैयदा अलैना, अरहम भाई, रिमशा, और काशान और अमरीना नहीं कर सके, शहरियार भाई भी नहीं कर सके। तो आप लोग से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी ये काम अटेम्प्ट कर लेंगे, वरना ये चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा। बड़े अदब, प्यार, मोहब्बत से ही बात करता हूँ मैं। अंदाज़ बयां ज़रा थोड़ा सा सख्त है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी हम इस वक्त चौथा सवाल पढ़ रहे हैं। कल 2 सवाल अटेम्प्ट किए थे प्यारे बच्चों, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस्टरडे वी अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन, और 2 हमने होमवर्क से दिए। ऐसा ही है, 2 किए और 2 होमवर्क, हाँ ना? तो ये चौथा सवाल है ना जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। बेटा जो भूल गया था आप में से, वो बादाम खाए पेड़ पे चढ़ के। हाँ, पेड़ पे चढ़ जाएं, पेड़ पे ऊपर ही बैठ जाएं और वहां से बादाम तोड़ तोड़ के खाएंगे ना आप, तो आपका इंशाल्लाह दिमाग थोड़ा सा और तेज हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। चलें जी, हैंड डाउन कर लीजिए। शुक्रिया, आप सबने हैंड रेस किया इतनी देर तक। थक गए होंगे, हाथ नीचे कर लें, शाबाश। लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करें जाके। वेरी गुड, आपको हाथ उठाना भी आता है और हाथ नीचे करना भी आता है। आरम भाई आप भी करके दिखाइए, हाथ नीचे, शाबाश। आरम भाई क्लास में हैं, थैंक यू सो मच। चलें जी, अब शुरू करते हैं। दो ये इस सवाल को क्योंकि मेजॉरिटी ने अटेम्प्ट किया हुआ है, तो वक्त क्यों जाया करूं? क्या ख्याल है, जहाज उड़ाऊं? जहाज की इजाजत है, बिस्मिल्लाह। सकीना इंडस्ट्रीज लिखा, जर्नल जर्नल बनाना है, और बोला इंक्लूडिंग ऑल एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग, यानी जितनी एंट्री बन सकती है सारी बनाओ, एडजस्टिंग भी बनाओ और क्लोजिंग भी बनाओ, ठीक है? तो मेरे मुताबिक पहली एंट्री बनाई, परचेज मटेरियल ऑन अकाउंट की मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट पे बिल क्रेडिट 90,000 रुपए से। किसी को एतराज है तो जल्दी बोले। पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। जी सामिया फरमाइए। जी सामिया बेटा बोलो। मटेरियल इन्वेंट्री को रॉ मटेरियल लिख सकते हैं ना? हाँ, रॉ मटेरियल लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल लिख सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। रॉ मटेरियल डेबिट लिख लें, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट लिख लें, बट आइडियली मटेरियल इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री लिख लें अगर आप चाहें तो। इन्वेंट्री का वर्ड जो है वो ये बताता है कि हमने उसे अपना एसेट ट्रीट किया है, सही है? तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री या मटेरियल इन्वेंट्री सही है, मतलब कुछ गलत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तुम सबने जो है मेरे मुताबिक एंट्रीज में सबसे पहली एंट्री जो बना ली, एंट्री बतानी है ना मुझे। हाँ, अचानक ऐसा लगा जैसे मेमोरी बिल्कुल ही लॉस हो गई। आपने 2009 लिखा, सेकेंड इंडस्ट्रीज, जर्नल जर्नल 2009। पहली एंट्री बनाई, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट 90,000। दूसरी एंट्री, मटेरियल इशू किया 80,000 रुपीज का, जिसमें से, बल्कि सॉरी 80,000 जिसमें शामिल है 10,000 रुपए का मटेरियल, जो कि किस तौर पर इशू किया गया। यानी मटेरियल टोटल जो इशू हुआ वो हुआ तो कितने का? मटेरियल जो टोटल इशू हुआ वो हुआ तो कितने का? इतनी देर, शाबाश। 80,000 का इशू हुआ, लेकिन इसमें जो है इस 80,000 में शामिल है, विच इंक्लूडेड, यानी इस 80,000 में शामिल है
इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000 रुपए का, यानी प्रोडक्ट को बनाते हुए 10,000 रुपए का इनडायरेक्ट मटेरियल खर्च हुआ और 80,000 रुपए 70,000 का मटेरियल डायरेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। एतराज, कितने का मटेरियल डायरेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ बोलो। तो अब एंट्री तुमने बनाई WIP डेबिट, FOH डेबिट, WIP डेबिट 70,000, FOH डेबिट 10,000, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 80,000 रुपए। आगे बढ़ जाऊं। लेबर कॉस्ट एक्रूड, डायरेक्ट लेबर से 45,000 का काम करवा लिया है, इनडायरेक्ट से 15,000 का, और ये एक्रूड है यानी यहाँ पैसे हम पर देना वाजिब है। आपने एंट्री बनाई WIP डेबिट 45,000, FOH डेबिट 15,000, पेरोल पेबल क्रेडिट 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। पॉइंट नंबर 4 पर आ गया हूँ। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्या लिखा है? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जोर दे के पढ़ लो। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी आसान लफ्जों में FOH बोल रहा है, अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। ओ भाई, ये फिर बोलता हूँ, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का आसान नाम क्या है? FOH। सही है, तो कह रहा है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर, यानी ऊपर FOH, इनके अलावा। एक ये भी तो FOH था ना इसके अंदर। कितना FOH था? मेरा कर्सर देख के बताओ, यहाँ इस एंट्री में कितना FOH था? शाबाश, 10,000। और इस एंट्री में कितना FOH है? तो वो कह रहा है ये दो FOH को छोड़कर, ये दो FOH को हटाकर, ये दो FOH को हटाकर अभी भी और मजीद इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के खर्चे हुए हैं। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर इनकर्ड ऑन अकाउंट ₹19,000। इसका मतलब है 19,000 रुपए का और खर्चा हुआ है। क्लियर है आप लोगों को बात या नहीं? अच्छा, तो अब आपने क्या एंट्री बनाई इस पॉइंट की, बताएं। FOH एक्चुअल, एक्चुअल तो लिखवा नहीं रहा, सिर्फ FOH लिखवा रहा हूँ। तो FOH डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और अमाउंट लिखी। सही है, 19,000 रुपीज। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। FOH cost applied 90% of direct labor cost, WIP debit, FOH applied credit। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है 45,000, 45,000 का 90% बना, 45,000 का 90% बना 40,500। बहुत बहुत शुक्रिया लिख के भेजने वालों का। आखिरी पॉइंट पढ़ रहा हूँ, नहीं आखिरी नहीं है, गुड्स कॉस्टिंग सेकंड लास्ट। गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 वर कंप्लीटेड। जाहिलीन के लिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? फिनिश्ड। कहाँ बन रही थी गुड्स? फैक्ट्री ना भूल देना प्लीज, बड़े हो गए हो। कहाँ बन रही थी गुड्स? थैंक यू बिस्मा। गुड्स का बन रही थी बेटा? वर्क इन प्रोसेस में। और कह रहा है गुड्स जिनकी मालियत 1,20,000 रुपए है वो तैयार हो गई। तो जब वो तैयार हो गई तो इसका मतलब है उन्हें WIP से निकाल लो और कहाँ डाल दो? फिनिश गुड डेबिट, WIP क्रेडिट, अमाउंट है 1,20,000। पॉइंट नंबर 7 बड़ा आसान पॉइंट है, सिर्फ आपने गौर से सुनना है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसको मजीद डिटेल में लिख के भी समझा दूंगा। 80% ऑफ द कंप्लीटेड गुड्स, 80% ऑफ द कंप्लीटेड गुड्स वर सोल्ड। क्या कह रहा है? जितनी गुड्स बनाई उसका कितने परसेंट? 80%। जितनी गुड्स बनाई, जितनी गुड्स बनाई, और गुड्स बनाई कितने की? गुड्स बनाई कितने की? 1,20,000 रुपए की गुड्स बनाई, और 1,20,000 रुपए में से 80% जो कंप्लीटेड गुड्स हैं उन्हें बेचा।
तो छोड़ें, कितने का बेचा, कितने रुपए में बेचा, पहले ये बताएं। आपको 80% गुड्स पता है कितने की बनती हैं? 96,000 रुपीज की। किसी को 96,000 समझ ना आए ना तो वो पूछे कि सर मुझे 96 समझ नहीं आ रहा। 1,20,000 रुपए का सामान बनाया, उसमें से 80% ऑफ द कंप्लीटेड गुड्स वर सोल्ड, 80% सामान को बेच दिया। तो 96,000 का सामान हमारे पास से चला गया। 96,000 का सामान यानी उसकी कॉस्ट 96,000 थी ना बेटा, लेकिन उसे 20% अबव कॉस्ट पे बेचा। 1,20,000 के सामान को नहीं बेचा, 1,20,000 में से पहले कितना परसेंट लिया, 80, जो के बना 96,000। तो 96,000 का सामान हमारे पास से चला गया, हमने उसे बेच दिया, लेकिन बेचा कितने रुपए में? सर वो दिया हुआ तो है नहीं, बेचा कितने रुपए में, कॉमन सेंस की बात है। वो कह रहा है 20% अबव कॉस्ट। जो कॉस्ट है ना, यानी कितनी कॉस्ट निकाली हुई आपने अभी, कितनी कॉस्ट निकाली हुई आपने अभी? 96,000। इसके ऊपर मजीद कितने पैसे रखे? 96,000 का कितना लीजिए, 96,000 का कितना परसेंट लीजिए? शाबाश, सब जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दे रहे हैं, कुछ सेरिलैक वाले अंदाज में जवाब दे रहे हैं। सेरिलैक वाले कह रहे हैं सर पहले 96,000 को 20% लेंगे और वो 96,000 में प्लस कर लेंगे। और जो बिरयानी वाली पार्टी है वो कह रहे हैं सर 96,000 का सीधा सीधा ले लीजिए 120%। 96,000 मल्टीप्लाई बाय 120%। 96,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100, या 96,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, जो जवाब आया दोनों को प्लस कर लें। किसी भी तरह कर लें मेरा बेटा, जवाब देखें सेम आ रहा है। जवाब बता दें मुझे क्या आया। 115,200, 115,200, 115,200। क्या आपका जवाब ये है? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एंट्री बना दी। पहली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। पहली, अच्छा नहीं कंप्लीट हुआ, गुड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट 96,000। और दूसरी बनाई ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 115,200। यहां तक सब क्लियर हैं? आगे बढ़ जाऊं इतना काम करने के बाद? ओके। अगर आप यहां तक क्लियर हैं तो फिर हम एक काम ये करते हैं कि अब हम एडजस्टिंग और क्लोजिंग देख लेते हैं। तो बताइए क्लोजिंग जो है, सर एडजस्टिंग भी तो बनानी है। एडजस्टिंग जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनाई है, ये एडजस्टिंग एंट्री है। क्या बोल रहा हूँ? वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनाई है बेसिकली वो एडजस्टिंग एंट्री ही है। ठीक है सर, और नहीं बनानी? अबे और कहाँ से एडजस्टिंग बनाऊंगा, जो सवाल में थी सब बना दी मैंने। ठीक है, अच्छा अब एडजस्ट किसे करेंगे? एफओएच को एडजस्ट करेंगे तो पता चलेगा ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड, और फिर उसे क्लोज कर देंगे। अच्छा सर, वो वाली एंट्री नहीं बनानी क्लोजिंग की जिसमें हम तमाम एक्सपेंस वगैरह को क्लोज कर रहे थे? अगर चाहें तो आप बना लें, लेकिन वो जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि इसने क्लोजिंग एंट्रीज लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग एंट्रीज। तो क्लोजिंग एंट्रीज की वजह से अगर आप देखें डेटा है आपके पास तो आप जरूर बनाएं। लेकिन आप मजे की बात ये देखें कि अगर क्लोजिंग एंट्रीज कहीं भी है बनाने को तो आपको सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस तो नजर ही नहीं आ रहे, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो नजर ही नहीं आ रहे। तो बहरहाल अगर आपका दिल चाहे तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनेगी। पहले आप एफओएच को क्लोज करें, क्योंकि जब एफओएच क्लोज होगा तो अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड आएगा, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडजस्ट होगी, फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स को क्लोज करके आखिरी क्लोजिंग एंट्री भी बना लेंगे। राइट? तो मेरे मुताबिक आपने सबसे पहले एंट्री जो बनाई, एफओएच अप्लाइड डेबिट कर दिया, अमाउंट है 40,500। उसके बाद एक लाइन छोड़ी। अब एक लाइन छोड़ने का क्राइटेरिया क्या है? एक लाइन छोड़ने का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है।
कि आंखें बंद करके बच्चों की तरह नहीं लाइन छोड़नी, बल्कि मेक श्योर करना है कि जो आंसर है वो आंसर डिफरेंट तो नहीं है। तो जरा सारे एफओएच ऊपर वाले प्लस करके मुझे सम भेज दीजिएगा प्लीज, जल्दी से। 44,000 रुपीज एफओएच क्रेडिट हुआ, तो इसका मतलब है आज फिर अप्लाई कम किया। अंडर अप्लाइड एफओएच आया कितना? 3,500। अंडर अप्लाइड एफओएच आया 3,500। अंडर अप्लाइड डेबिट में आया है, खत्म करने के लिए कहाँ फेंकोगे? अब क्लोजिंग बना रहे हो अंडर अप्लाइड को क्लोज करने की। अंडर अप्लाइड क्रेडिट कर दोगे तो डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहां तक क्लियर? इसके बाद 2 एंट्री और बनवा दूं क्लोजिंग, क्योंकि उसने क्लोजिंग एंट्रीज मांगी है ना, तो 2 एंट्री और बना लो। सर और क्या बनाए? बिजनेस में इनकम कोई रिकॉर्ड हुई है? हाँ सर हुई है। कौन से पॉइंट में? पॉइंट नंबर 7 की बी एंट्री तुमने बनाई। पॉइंट नंबर 7 की जो बी एंट्री तुमने बनाई, जिसमें तुमने 20% अबव कॉस्ट पे बेचा 1,15,200, तो सेल रिकॉर्ड हुई थी ना? तो सेल कहाँ रिकॉर्ड हुई है देख के बताओ। क्रेडिट साइड पर। उसे खत्म करने के लिए कहाँ लिख दिया? तो सब लोगों ने सेल डेबिट में लिखा 115,200, यही था सेल 115,200, यही था मेरे बच्चों। और उसके बाद अब तुमने एक्सपेंसेस तलाश करने शुरू किए। एक्सपेंसेस बताओ क्या लिखा सबसे पहला एक्सपेंस? तुम्हारे ख्याल में क्या एक्सपेंस होगा? जी बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड खर्चा नजर आया। वेरी गुड, एक्सीलेंट बिस्मा। तो सब बच्चों ने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट करना है, लेकिन सोच समझ के। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहली बार रिकॉर्ड हुआ था 96,000 से। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अभी अभी जो ऊपर एंट्री बनाई है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को और क्या किया है? डेबिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले से डेबिट में थी, और आपने और डेबिट की तो 96 और 3,500 कितना हो गया डेबिट में? तो अब आप क्रेडिट में लिखें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 99,500। और इसके अलावा आपको जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस नजर नहीं आ रहे। तो अब आप बताएं बिजनेस को क्या हो रहा है? बिजनेस को क्या हो रहा है? अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसे डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग में भी लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं? क्रेडिट साइड पे रिटेन अर्निंग लिख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के जरिए रूट कराऊं, तो पहले आप क्रेडिट में लिखें एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। अमाउंट तो बता दें प्लीज, अमाउंट तो बता दें। 15,700। 15,700 से 15,700 से एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, और आखिरी एंट्री बनाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 15,700, और कैपिटल क्रेडिट या रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग बेस्ट वर्ड है, रिटेन अर्निंग बेस्ट वर्ड है। सामिया स्क्रीनशॉट निकाल के देखो अपने पास क्लोजिंग एंट्री, आखिरी क्लोजिंग एंट्री जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे तुमने, उसमें देखो सारे एक्सपेंस रेवेन्यू को क्लोज करते हैं। रेवेन्यू का नाम था सेल्स, वो क्रेडिट में थी 1,15,200, उसको डेबिट में लिख दिया। फिर क्रेडिट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट 99,500 कैसे आई मैंने बताया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास पहले ऊपर रिकॉर्ड हुई थी 96,000 से, फिर आपने अभी सेकंड लास्ट एंट्री जो अंडर अप्लाइड एफर्ट्स को क्लोज करने की बनाई, उसमें 3,500 और डेबिट में आया, तो 96 और 3,500 दोनों डेबिट है, प्लस कर लिया। क्लोज करने के लिए आपने दोनों को क्रेडिट में लिख दिया। क्या क्या अभी तक रिकॉर्ड हुआ? 2 अकाउंट रिकॉर्ड हुए क्लोजिंग एंट्री में। क्या क्या रिकॉर्ड हुए? 2 अकाउंट। पहला सेल्स डेबिट 1,15,200, दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट 99,500।
उसके बाद अब आप डिफरेंस लेंगी तो सेल ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो प्रॉफिट हुआ। क्रेडिट में आपने लिख दिया, क्रेडिट में लिखकर आपने इसका नाम लिखा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, और ये क्रेडिट में इसका मतलब है इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। आप आखिरी एंट्री बनाए एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। जी सामिया फरमाइए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा बता सकता हूँ। फिर अब बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कहाँ से कौन सी बात क्लियर नहीं है ये बता देंगे तो मैं आपको और अच्छा समझा दूंगा। मजे की बात है कि इसमें सिर्फ दो अकाउंट क्यों हैं, क्योंकि जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस नहीं है, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं है, और बाकी सारे खर्चे जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, ये सब डब्ल्यूआईपी में बंद हो गए। डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जा चुके हैं, तो इसलिए हमें किसी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम सारा जो भी एक्सपेंस इनकम है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट के जरिए एडजस्ट कर लेंगे। जी भाई, सबको क्लियर है? काम ना करने वालों को, काम करने वालों को अगर क्लियर है और कोई क्वेश्चन नहीं बताया था तो फिर नया क्वेश्चन बताऊं अभी? चलें जी, बिस्मिल्लाह। फिर मैं आपको ईयर बताता हूँ। अब तो कोई सवाल नहीं बचा ना? 2007 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1A या 6A पे आ जाएं। 2007 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर आपकी फेवर में क्वेश्चन नंबर 1A। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? ओके। 2007 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1A या 6A दानिश कॉर्पोरेशन वाले सवाल पे आ जाएं तो मुझे यस सर लिख के भेजिएगा। जब सवाल पे आ जाए तो मुझे यस सर या हैंड रेस करके बता दीजिएगा। जो वाई लिख के भेज दीजिएगा, वाई, वाई लिख के भेज दें, इनफ होगा अगर सवाल पे आ चुके हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाह करता हूँ। बिस्मिल्लाह मैं क्यों करूँ यार, बिस्मिल्लाह तो आप करेंगे। रिक्वायर्ड देखें क्या लिखा है। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल एंड क्लोज, ऑल्सो क्लोज ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड एट द एंड ऑफ मंथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 से लेकर 8 तक ट्रांजैक्शन दी हुई है। मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ, अगर सो जाऊं तो उठा दीजिएगा बोल के। अब आप जर्नल जर्नल बना रहे हैं सब लोग, इसका क्या ख्याल है? यस्टरडे कोई एब्सेंट था आप में से? शहरियार, कल आप थे क्लास में? एमन, कल आपने वीडियो लेक्चर देख लिया कल का? बस तो बिस्मिल्लाह करो शहरी भाई, फिर बन जाएगा इंशाल्लाह आपसे, ये अल्लाह के हुक्म से। ओके। अरहम भी था, बिस्मा भी थी, ऑन एंड ऑफ आ रही थी और जा रही थी। इकरा भी थी। काशान, तुमने वीडियो लेक्चर देख लिया है? काशान बेटा, यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे का वीडियो लेक्चर देख लिया है? वरना फिर आज काम नहीं हो सकेगा ना आपसे। कल का और परसों का दोनों लेक्चर देख चुके हो? अबे तेरी खैर, तो फिर तुम कैसे करोगे? चलो तुम अभी बेशक चाहो तो पिछली वीडियो चला के देख लो इतनी देर, क्या ख्याल है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। मैं तो सोच रहा था कि क्लास ऑफ कर दूं आज, लेकिन पता है कि आप लोगों का सिलेबस इतना बड़ा है, मुझे डर ही लगता है क्लास ऑफ करते हुए। तो मैंने कहा छोड़ यार, हालांकि मैंने आज जो है ना तबीयत कुछ नासाज थी, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है ऐसी नहीं है कि बिल्कुल बैठ नहीं सकते। तो मैंने फिर, चलो बस बिस्मिल्लाह करो फिर काशान, अगर समझ गए। मरियम, आपने भी वीडियो देखी है? कल आप भी नहीं थी क्लास में, मुझे अच्छे से याद है। रिमशा काम शुरू कर दिया, समी काम शुरू कर दिया।
अरे नहीं यार, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। पता नहीं क्या, ऐसे टांगों में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, क्या मसले मसाइल हैं, अल्लाह बेहतर जाने। बस यार दुआओं में याद रखा करो, अल्लाह ताला मोहताजी से बचाए सबको, अल्लाह ताला जीते जी उठाए सबको बेटा, अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान में भी रखे। चलो बस जल्दी से काम शुरू करो। आमीन आमीन। चलो मेरे बच्चों, अब शुरू कर लिया ना काम, वेरी गुड। अब बस अब इसको ख़त्म करो सवाल को, कोई उसकी पिक्चर शेयर करवा देगा तो अच्छा हो जाएगा ज़रा, कोई पिक्चर शेयर करवा देगा तो अच्छा हो जाएगा ज़रा सवाल की। हाँ हाँ वर्दा, अभी करना है बेटा, ये सवाल अभी करना है क्लास में, 2 सवाल